आप सबका खैर मकदम है। इस बागीचे की तामीर में जिन लोगों ने खूब मेहनत की है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास तौर पर उस बहुत ही माहिर शख्स को जिसने इस बेहतरीन बुत की तामीर की। और अब वो वक्त आ गया है, इंतजार खत्म हुआ। अब मैं इस बुत को बेनकाब करके आवाम के नाम करता हूँ। बेहतरीन। पसंद आया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ, है मोटरसाइकिल चलाता हुआ हाथी है। हाँ। पता है ये परिंदा है, लेकिन ये किस तरह का परिंदा है? हाँ, क्या ये चील है? वो क्या है? मेरा मतलब एक बड़ा परिंदा जिसकी नुकीली चोंच है और पंजे। नहीं, वो वहाँ क्या है? हे, रुको, रुक जाओ, यहाँ मत आओ। पता नहीं ड्राइवर ने हमें देखा क्यों नहीं। और इसका ड्राइवर कहाँ है? हाँ। ओह, नहीं, इसमें ड्राइवर नहीं है। ये खुद ब खुद चल रही है। और वो भी हमारी जानिब। तुम्हारी अम्मी के पुत के जानिब। इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सब एक साथ मिलकर। आओ। मुझे पता था मंसूर यही कहेगा। मंसूर, इरादा क्या है? इस पर चढ़ेंगे, अंदर जाकर ब्रेक लगाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, मैंने इरादा बदल दिया। ये तो नामुमकिन है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? कोशिश करेंगे। आओ। बैठ, चढ़ो। तकलीफ दे था। शुक्रिया उबैद, शुक्रिया। नहीं तो चढ़ नहीं पाते। शर्त लगा लो, तुम एक बेहतरीन सीढ़ी हो। हाँ, शुक्रिया। जल्दी आओ। ओके, इसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन इसे अंजाम कैसे देंगे? क्योंकि हम इसके लिए बहुत छोटे हैं। मामला संजीदा है उबैद। ब्रेक लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। नहीं लग रहे हैं। दोबारा कोशिश करो। अरे नहीं, हम रुक क्यों नहीं रहे? ब्रेक टूटे हुए हैं। अरे इसमें तो स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। हम इसे मोड़ेंगे कैसे? शायद ये बटन दबाओ। पता नहीं हम किस जानिब जा रहे हैं। जरा इसे नीचे करो। कुछ करो। उन्होंने बुत को बचा लिया, शुक्र है। लेकिन उन्हें कौन बचाएगा? पुलिस, जल्दी आइए, हालात बहुत संजीदा हैं। बाल बाल बचे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं समझ गया इसे कैसे मोड़ना है। सब एक एक लीवर संभालो। सलेम, तुम दाएं मोड़ोगे और उबैद बाएं मोड़ेगा। मैं ब्रेक ठीक करता हूँ। चलो चलो, हो भी जाओ। हमें मोड़ना है, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब मोड़ते हैं। देखो देखो देखो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बढ़िया किया सालिम, टकराने से बच गए। शुक्रिया। मंसूर, ब्रेक की मरम्मत हुई क्या? लगता तो है। अरे नहीं, हमारी रफ्तार कैसे बढ़ गई? इसकी वजह से।
हाँ? तुम मुझे ये अब बता रहे हो कि हम इसे रोक नहीं सकते? इस मशीन का तेल खत्म होने तक यूं ही पार्क का चक्कर लगाते रहते हैं। फिलहाल हम कम से कम इसे मोड़ तो सकते हैं। ये तुमने क्यों किया उबैद? तुमने कहा मोड़ो। मैंने कहा था मगर तुमसे करने को नहीं उबैद, यूं ही कहा था। लेकिन मैंने तो सुना बस मोड़ो, मैंने मोड़ दिया। दोस्तों, बाय, अब दाएं, बाय, अब दाएं, बाय। वाह, बहुत खूब। पार्क में रहकर तुमने बहुत अच्छा किया उबैद। तो और क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो, पुलिस भी अब हमारे पीछे पड़ गई है। सीधे चलते रहो जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हम क्या करने वाले हैं? नैनो, क्या इस मशीन के मुतालिक कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं मंसूर? हम इंजन कैसे बंद करें? इन तीनों तारों को निकाल दो। हम कैसे करेंगे? हम तीनों में से किसी को वहाँ जाकर ये करना होगा। ठीक है, लगता है मुझे ही इसे अंजाम देना पड़ेगा। हाँ? लेकिन चलती गाड़ी से कैसे उतरोगे? ये करना ही होगा। अगर इस मशीन को रोकना है तो ये करना ही होगा। ठीक है, एहतियात से। मंसूर कहाँ है? हमें उसकी मदद करनी होगी। यकीन नहीं होता ये मैं कर रहा हूँ। शुक्रिया सलीम, तुमने बचा लिया। चलो इसे रोकते हैं। मंसूर, सबसे पहले हरे तार को निकालो। बहुत खूब। अब पीले वाले को। है, बहुत अच्छे मंसूर। अब लाल वाला। खींचो, खींचो। ये नहीं निकल रहा। मंसूर, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। मंसूर, खींचो। हाँ, मरने के लिए हम छोटे हैं। जल्दी करो दोस्तों। चलो चलो जल्दी करो। हे!
खूब बच्चों, तुमने तो वाकई बचा लिया। बहुत खूब। अब इस खुदाई मशीन को चलाना पहले से आसान लग रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्तों? ओबैद, मैं 5 बजे लेने आऊंगी तुम्हें। बराए मेहरबानी मुसीबतों से बचना। तो फिर मिलते हैं। आपका शुक्रिया। हाँ, मिलते हैं। चलो। हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच और तकरीबन 149 अरब 597 करोड़ 870,000 और 800 मीटर दूर एक मिनट, जरा एक मिनट। क्या वो 700 मीटर है? तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? 97 करोड़ 870,000 और 800 मीटर हमारी जमीन से। लगता है हमें इसे पहन के देखना चाहिए। शायद। ले ले। ले लेते हैं। हाँ, मुझे लगा हमारे सूट्स तैयार हैं। ये सिम्युलेटर एकदम असली लगता है। हे, दोस्तों, चलो फिर देखें कैसा महसूस होता है। बिल्कुल असली लगता है। बिल्कुल असली महसूस। वाह, ये तो कमाल का था। हाँ, ये सबसे बेहतरीन सिम्युलेटर है। मैं तो कल फिर आने वाला हूँ। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, जवाब दो। ईगल 3 कम इन। ये ग्राउंड कंट्रोल को भी सिमुलेट करता है। बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ पर हर रोज आने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। तुम लोग बिल्कुल मत घबराना। दर हकीकत इस वक्त तुम लोग स्पेस में हो। ये हमें सुन सकता है। हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, ये बेहद अहम है। बात को बहुत गौर से सुनना। ओह, ये आपस में राब्ता भी करता है। उफ, कमाल। ये तो बेहतरीन है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये सिम्युलेटर नहीं, ना ही मैं कोई वॉइस बॉक्स। तुम लोग एक असली स्पेस शटल में हो, समझे? और तुम लोग स्पेस में कहीं खो सकते हो। सब्र करो, गौर से सुनो और देखो, उस पर अमल करना। यकीन करो तुम बाहिफाजत जमीन पर आ जाओगे।
ये बात बहुत अहम है। एक जलता बुझता लाल बटन है स्पीकर के करीब, किसी भी हाल में। फिर सुनो, उसे किसी भी हाल में हाथ लगाना नहीं। वो लोग चले गए। अब हम यहाँ स्पेस में अकेले हैं। ठहरो, घबराओ मत दोस्तों, हमें अब जमीन पर पहुंचने का जरिया ढूंढना होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन से जुड़ गए हैं। बहुत मुमकिन है वहाँ हमें कोई मददगार जरूर मिल जाएगा। खबरदार घुसपैठिया, खबरदार घुसपैठिया। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। सुनिए, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम तो ओके, मैं बस पकड़ो उसे। ओके, जैसे हम नीचे क्या तुम हमारी बात सुनोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या जमीन पर पहुंचने का जरिया बता सकते हो? यहाँ फकत मैं हूँ। उठने में मदद करोगे? मेरी कमर में दर्द है। मैं तुम्हें जमीन पर पहुँचा सकता था अगर पता होता कि ये कैसे करना है। लेकिन रोबोट भूलते नहीं हैं। हाँ, मैं यहाँ एक लंबे समय से हूँ। मेरा सर्किट खराब हो गया है क्योंकि इसकी मरम्मत करने मुद्दतों से कोई नहीं आया अब तक। इसलिए इस स्टेशन को इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ एक मुद्दत से अकेला रह रहा हूँ। अब तुम्हें ये बताना मेरा फर्ज है कि इसे खुद ब खुद खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या? कब? खुदकुशी का वक्त T-45 मिनट। क्या तुम रोक सकते हो? बिल्कुल, फकत इसमें पासवर्ड डालने की जरूरत है। खुदकुशी का वक्त T-10 मिनट। रुको, मुझे याद आया। खुदकुशी का वक्त T-5 मिनट। ये है। रुको, क्या तुम इसे किसी तरह जमीन की जाने मोड़ सकते हो? वो भी जल्दी। ये करना आसान है। खुदकुशी का वक्त T-3 मिनट। क्या और भी कोई रास्ता है जाने का? बचाव सवारी है, लेकिन महज बहुत जरूरी हालात में। खुदकुशी का वक्त T-2 मिनट। हमें अलग करना होगा। यहाँ कहीं कुछ तो जरूर होना चाहिए। देखो जरा। खुदकुशी का वक्त T-1 मिनट। किसी को कुछ मिला? बोलो। लगता है इस लेवर को खींचते ही ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 10 सेकेंड। 9, 8, 7। हमें स्टेशन से बहुत दूर हो जाना चाहिए इससे पहले कि ये 3, 2, 1। जमीन के माहौल में लौटने की मुबारकबाद।
हाँ? बदर, अब्बा, बदर तुम आ गए। अब्बा, ये हा 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 हा। बदर को लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, हमें तो लगा था हमने इसे खो दिया है। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, इसे मैंने बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ बच्चों। ये बदर वहाँ जानकारियाँ हासिल करने के लिए मिशन पर था। सालों पहले जब इससे हमारा राब्ता टूट गया तो हम उन तमाम जानकारियों की जानिब से बहुत नाउम्मीद हो गए थे जो हमारे काम के लिए बेशकीमती थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। हाँ, इधर देखो, तुम सब कमाल के हो। लाजवाब। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, लंबी कहानी है। जो भी है बताओ मुझे। आपको बहुत जल्दी इस मामले की जानकारी मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। मुझे कुछ मिला। अगर एक और ऐसा ही मिल जाए तो तुम दोनों पैरों में पहन सकते हो। दादा जान, बंदरगाह पर बेशुमार गंदगी जमा हो गई है। हाँ, वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। मिल गई। ये जरूर बहुत बड़ी होगी। हाँ, इसका साइज 14 है उबैद। जैसे कोई असली मॉन्स्टर मिल गया हो उबैद। ओ नहीं, उसने तोड़ दिया। शर्मनाक, बुरी बात। अगली दफा उबैद। उफ, और मैंने सोचा था कि मैंने मॉन्स्टर पकड़ा है। वो बड़ा था, मॉन्स्टर नहीं था। अलघतीस के शैतान के बारे में सुना है? जब मैं जवान था तो मोती के लिए गोता लगाता। काम जरा मुश्किल था, मगर उसका इनाम बहुत जबरदस्त था। जब तक क्या? वो मॉन्स्टर नहीं आया था। ताड़ के दरख्त जितना बड़ा और बड़े पैने दांत थे उसके। एक दिन वो मुझे मिल गया। उफ, वो शदीद काली आंखें। बस बहुत हुआ मेरे दोस्त। इनके दिमाग में ये वाहियात अफसाने भरना बंद करो। ये महज अफसाना नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि वो हमारी मानिंद हकीकत में थे। अब तुम खुद ही देख लो, उसने मेरी आधी कश्ती चबा डाली है। ये अफसाना नहीं, वो अलघतीस के खजाने की हिफाजत करता है। दादा जान, क्या हम जा सकते हैं? हम कल चलेंगे। कल सुबह मुझे कश्ती के पास मिलो। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? तैयार। वो मोती बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे बंदरगाह की सफाई में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, वो देखो, हम अलघतीस चट्टान पहुंच गए हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। इन जालियों में सीपों को जमा करना। बड़े, क्योंकि छोटे सीपों में मोती नहीं होते, समझे? हाँ दादा जान। दादा जान, किसी ने ये बर्तन समंदर में फेंक दिया था। ये शुरुआत के लिए अच्छा है,
मुझे यकीन है तुम इसका हत्था भी ढूंढ लोगे। चलो वापस चलते हैं। ये किसी काम के नहीं। मुझे ये केकड़ा मिला। या तुम उसे मिले हो बैद? दोस्तों, मुझे सीपों की चादर मिली है। यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि ज्यादा तादाद में मोती हैं। बहुत खूब, बढ़िया काम किया मंसूर, बेहतरीन। तुम्हें ये सब कैसे मिला? मुझे एक ऑक्टोपस मिला, मैंने उससे मदद ली। आओ दिखाऊं। तुम ठीक तो हो ना? ताड़ के दरख्त जितना बड़ा था और उसके बेहद पैने दांत और शदीद काली आंखें। किसकी बात कर रहे हो? मॉन्स्टर दादा जान, वो महज अफसाना नहीं था, तुर्की को खाया जाता। लेकिन बेटा, समंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पानी में चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। शायद मोरे, ईल या कुछ और। तो आपके पीछे क्या है? अच्छा, ये तो बस एक मॉन्स्टर है। दादा जान, आप ठीक हैं? बेटा, मैं ठीक हूँ। हमें अब निकलना चाहिए। चलो, तुम लंगर खींचो, मैं इंजन चालू करता हूँ। अरे नहीं, ये फंस गया। सलेम, ओबैद, जरा हमारी मदद करो। ये नहीं हुआ, मैं देख के आता हूँ। मॉन्स्टर ने पकड़ा है, वो हमें रोकना चाहता है। हम उसे देख लेंगे, घबराओ मत। उसे डरा कर भगाते हैं। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। बहुत अच्छा ख्याल है मंसूर। आवाज भारी करो। रुको बैद, ऐसे नहीं, देखो। खामोश बच्चों, देखते हैं शायद ये काम कर जाए। ये क्या है? ओह, मेरा मोती, मैं इसे भूल गया था। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। हम मॉन्स्टर का निवाला बनने से बच गए। ओह, एक मिनट, ये देखो, ये मोती। मंसूर, मंसूर, मोती को उसकी जाने फेंको। ओबैद, ये बड़ा तो जरूर है, मगर उतना बड़ा नहीं है। हमें कोई बड़ी चीज चाहिए जिससे हम उसे डरा सके। नहीं नहीं नहीं, याद करो,
क्या तुम्हें उस मछुआरे की बात याद है? ये यहाँ मोतियों की हिफाजत करता है। कहना क्या है उबैद? यानी मेरा मतलब है शायद वो ये मोती लेना चाहता हो, क्या पता। लगता है उबैद सही है। उबैद, तुमने सही कहा। सालेम, लंगर, जल्दी मदद करो। हो गया। उसने लंगर छोड़ दिया। बहुत खूब, निकलते हैं यहाँ से। तुमने अच्छा सोचा उबैद। ओह शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें पता है शक्ल और अक्ल दोनों में अच्छा हूँ। मैं आज के बाद मछुआरों के अफसाने सुना करूँगा। और अब हमारे पास भी दिलचस्प कहानी है दादा जान। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास 5 सीप है और ये एक पुराना बर्तन है। ये बर्तन तुम्हें कहाँ मिला? ये जंग लगा बर्तन। बेहतरीन। बेहतरीन? ये बेहतरीन तो नहीं लगता। ये जंग लगी चीज एक बहुत ही पुराना पर्शियन नमूना है, तकरीबन 1000 साल पहले का। इस पर लिखी इबारत से जाहिर होता है बेहतरीन। 1000 साल पहले का? तकरीबन मेरी उम्र का। ये पर्शियन बर्तन बेहद कीमती है। जी हाँ बिल्कुल, बेहद खास। ये नमूना म्यूजियम के लिए बिल्कुल मुफीद है। हम इसे ले रहे हैं और आपको इनाम मिलेगा। हो? क्या कहा इनाम? बिल्कुल, हम तुम्हें इनाम दिए बिना कैसे जा सकते हैं? बताओ, तुम सब वाकई इसके हकदार हो। क्या बात है, खजाना मिल ही गया। अब हम बंदरगाह की सफाई में मदद कर सकते हैं। कितनी गर्मी है। हाँ, मैं जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो? नैनो के सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी जान मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैं क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब के मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालेम। बेहतरीन। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात।
लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सेलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। ओबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त है। खैर, मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ, मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा, वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं, मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर।
संभल के। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो तुमने ये क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चले। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो बैग। वाह, बहुत स्कॉटलैंड में आपका खैर मकदम है, जो घर है झील के शैतान का। हाँ? क्या शैतान? जी हाँ, वो वहाँ उस पानी में रहता है, इसलिए। ये सच है क्या? मुझे नहीं पता। नैनो, जरा हम सबको वो मॉन्स्टर तो दिखाओ। झील का शैतान आदिकाल का क्रीचर है जो ठीक यही रहता है। वो ऐसा दिखता है। हाँ, वही है। फिक्र मत करो उबैद, ये महज एक अफसाना है। तो बताओ, मछली का शिकार कौन करेगा? हाँ मैं, दीजिए। मैं भी चलूंगा उस शैतान वाली झील में मछली पकड़ने। मेरी सोच जुदा है। मेरे लिए यही रहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनो, ये लो, इससे शैतान दिख जाएगा। हाँ, ये भी।
मुसीबत के वक्त इसे फूंकना, तुम्हें मदद मिलेगी। शुक्रिया। ओके, तो तुम तीनों मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं उबैद। फिक्र मत करो सालेम, यहाँ शैतान नहीं है। मैं ठीक हूँ मंसूर, सच कह रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरी मदद करो, मैं फंस गया। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस पानी में पकड़ने के लिए कुछ भी है। वहाँ एक। नहीं, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ सलेम? ये नहीं हो सकता। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह, मजा आया? ओके, रुक जाओ, एक एक करके। मंसूर, हमने झील का शैतान देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं बयां करता हूँ, देखिए। मुझे उम्मीद है तुमने इस चाल का बुरा नहीं माना होगा। अलार्म बेसबब है। ये सब सैलानियों की मस्ती के लिए है। दरअसल मैंने ही बनाया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पता था कि ये असली नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सालेम। लेकिन मैंने असली चीज देखी है, सचमुच। नहीं उबैद, ये महज असली जैसा है। अरे नहीं, मैं उस नकली वाले की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस असली वाले की जो वहाँ मौजूद था। वो एक दरख्त है उबैद। हाँ, और असली वाला शैतान उसके करीब था। और वो कैसा था? वो बेहद दोस्ताना था। ये तो अच्छी बात है। अब तो मछली पकड़ने आ सकते हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं। किस्मत से शायद मैं तुम्हारा शैतान पकड़ लूं उबैद। तो तुम्हें एक बड़ी रॉड तो लेनी ही पड़ेगी। उबैद, क्या वो दिख रहा है? नहीं, इस वक्त नहीं। क्योंकि वो असली नहीं है। नहीं, बिल्कुल असली। मैं साबित कर सकता हूँ, देखो। मंसूर,
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंसूर। नैनो, तुम तफ्तीश करो, देखो हमारी जानिब कौन आ रहा है। ठीक है मंसूर। ये ठूठ है। क्या ये तुम्हारा शैतान है उबैद? एक ठूठ? नहीं। हाँ? ये मेरा शैतान। पीछे रहो, ये खतरनाक हो सकता है। बहुत या नहीं भी। क्या हो रहा है? नैनो, बताओ ये क्या है? ठीक है, फिक्र मत करो, ये नैनो है। ये अनजानी नस्ल है। इसकी कोई जानकारी मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। शुक्रिया नैनो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वही झील का असली शैतान है? हाँ, इसे मैंने तलाशा है। वो तो बहुत ही मजेदार था। बहुत कमाल का। बेहतरीन। अलविदा मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीन आया तुम्हें कि मैंने शैतान देखा था? हाँ बिल्कुल उबैद, बिल्कुल। वाह, क्या तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ क्या हुआ? क्या तुम कुछ पकड़ पाए? हाँ कुछ तो। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमें बता सकते हो। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ उबैद। अरे नहीं, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। लेकिन हम पर कौन करेगा? सच कहूँ तो मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं।